आप अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय नामक चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसका आज ये लास्ट वीडियो। हम लोग 3 चैप्टर लगातार पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे वन बाय वन। हम अपने चुनिंदा जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आए हैं, खासकर कोई बुक स्पेशली नहीं कहेंगे कि किसी एक बुक से हम देंगे क्वेश्चन उठाएंगे। हर एक लगभग बुक से जो कॉमन आए हुए हैं, जो आपको पढ़े हुए मिले हैं, हम आपको अच्छे तरीके से डिटेल समझाएंगे, ठीक है। मगर अभी पहले हम लोग 3 चैप्टर तक लगातार पढ़ते चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस तीनों चैप्टर के डेरिवेशन देखेंगे। पहले जो 3 चैप्टर हैं या फिर 5 चैप्टर हैं जो विद्युत संबंधित है, पहले उनको हम देख लेंगे। उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आए हैं, जिनके आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाते रहते हैं और थ्योरम पे ध्यान नहीं देते हैं। अब की बार का पेपर आप उठा के देखेंगे, जो पिछले सत्र में हुआ है 2021 में, आज 22 चल रहा है, या ये 22 वाला जो पेपर हुआ है, 21 के सत्र जो 22 में पेपर हुआ है, आप उठा के देखेंगे उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आए हैं बढ़िया न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अगर हम बता दें आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में कि वो न्यूमेरिकल्स अगर हम कह रहे हैं ठीक ठाक टीचर है तो वही कर पाएगा, स्टूडेंट की बस की बात नहीं, या फिर स्टूडेंट अगर कभी उनको पढ़ा होगा तो शायद कर ले जाए, ठीक है। तो आप कितनी भी मशक्क़त कर लीजिए, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं सकते। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपके अपने थ्योरम पे करनी चाहिए। अगर आपका थ्योरम अच्छा है, आपका मात्रक, मीमा, ये सब निकालना अगर आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आप मान के चलिए पेपर में हिचकिचाए नहीं, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। सबसे मेन बात होती है बेटा, फिजिक्स के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में या फिर मैथ के पेपर में लोग पास होने के लिए तरसते रहते हैं, कैसे पास हो। इंटर की बात कर रहे हैं हम। इंटर के पेपर में अगर फिजिक्स का पेपर या फिर मैथ का पेपर आता है, तो वहाँ पे लोगों को भाषा नहीं समझ में आती। जो लोग कभी इसे सुना नहीं होते हैं, कभी देखे नहीं होते हैं, तो इसको पेपर में एक मिलता है तो सोचते पढ़ नहीं पाते हैं क्या है ये। तो ठीक है, तो इस तरह कभी ना हो। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में पता होना चाहिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का निगमन कर रहे हैं, ये आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। फाई बराबर Q/ε0, इसकी सहायता से हम लोग कूलाम या बराबर 1/4πε0 Q0/r² का हम लोग निगमन करेंगे। इसमें इसकी सहायता से ये निगमन प्राप्त करना है, ये हम लोग आज सीख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय आपने अगर पीछे नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो में जाइए, उसको पढ़िए सर्वप्रथम। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो वो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं देखें तो फिर भी आप हम देखिए, कोशिश यही करेंगे कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि अगर आप पीछे देख लेंगे तो आपको बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा निगमन करवाने वाले हैं, मगर इसमें हम इस डायग्राम की परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। डायग्राम की परिभाषा जो गॉस की प्रमेय में है वही यहाँ पे लिखनी होगी, इसलिए हम उसके बारे में ध्यान न देते हुए हम लोग खाली आज इसका निगमन देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं क्या है गॉस की प्रमेय। माना कि एक +Q आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे r की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हम लोग गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यही हमारा गॉसीय पृष्ठ होगा। गॉसीय पृष्ठ के बारे में आपने पढ़ा है, एक पूर्णतया बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। माना कि +Q आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे r की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें गॉसीय पृष्ठ कल्पना करना है। लोग हम थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो, और प्लस में इसके बारे में अगर आप गॉस के प्रमेय पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े तो आप उसमें पहले देखिए गॉस के प्रमेय का निगमन कैसे करवाया गया है। वही पूरा है, ये पूरा डायग्राम वही बना है, वही सब कुछ है, वही परिभाषा भी लिखनी है, इसमें कुछ अलग परिभाषा नहीं लिखनी। यहाँ पे जो डायग्राम की जो परिभाषा लिखी जाती है वो 2-3 लाइन 4 लाइन वो पूरी वही लिखाई गई। माना कि एक +Q आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे r की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हम लोग गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गॉसीय पृष्ठ से बिंदु P से वेक्टर n की दिशा में, ये n है, ये क्या है, वेक्टर n है, n की दिशा में वेक्टर तीव्रता वेक्टर E है, जो कि डेल्टा क्षेत्रफल डेल्टा ये डेल्टा ऐसे है, डेल्टा क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये परिभाषा आप अपने मन से वीडियो के थ्रू या फिर अगर आपने कॉपी में जो लिखा है गॉस की प्रमेय पूरा वही लिख लेंगे। इसकी परिभाषा हम यहाँ पे नहीं लिखाएंगे, केवल डेरिवेशन हम लोग देखेंगे बस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके डेरिवेशन देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे
नई लाइन यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जो गॉस के प्रमेय में लिखे हैं पूरा वही लिखना है। आगे चलते हैं। यदि बिंदु P पर या फिर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर कैपिटल E है, तो बिंदु P से निकलने वाला फ्लक्स, तो निकलने वाला फ्लक्स लिख लो, निकलने वाला फ्लक्स। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पूरे गोले की हम बात करें तो पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स फाई होगा, मगर अगर किसी एक बिंदु से अगर एक सूक्ष्म छिद्र है, अगर वहां से हम बात करें तो थोड़ा निकलेगा। थोड़ा के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं, डेल्टा फाई बराबर डेल्टा फाई कहाँ से, बिंदु P पर। पूरे गोले की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम लोग खाली एक बिंदु P की बात कर रहे हैं। और बिंदु P से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर तीव्रता विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो तो निकलने वाला या P से निकलने वाला या फिर निकलने वाला फ्लक्स कहाँ से, केवल बिंदु P से। कहाँ से, बिंदु P से। तो बिंदु लिख ले रहे हैं यहाँ पे, बिंदु P से निकलने वाला, ऐसे रुको, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो बिंदु P से निकलने वाला फ्लक्स कहाँ से, P से। और P की अगर हम बात करें एक सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले की बात करें तो वहां हम लोग डेल्टा शब्द प्रयोग करते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर E वेक्टर E इंटू डेल्टा। अच्छा, डेल्टा E का उपयोग किया, अगर ये थोड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी तो थोड़ा होगा। अगर हम बात करें ये पेन है, अगर यहाँ से थोड़ा अगर हम छिद्र किए हैं तो इसका एरिया भी छोटा होगा, अगर बड़ा छिद्र किए होंगे तो बड़ा इसका एरिया होगा। ये एरिया ही तो है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये अगर ये सूक्ष्म छिद्र है, थोड़ा छिद्र है, छोटा सा छिद्र है, तो उसके लिए एरिया भी तो थोड़ा होगा। थोड़ा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा के लिए। और अगर एक बिंदु की हम बात करें, पूरा नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, एक बिंदु की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा फाई लेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम पूरे गोले की बात करें, अतः पूरे गोले या फिर संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स, अगर हम संपूर्ण गोले की बात करें तो फाई बराबर सिग्मा डेल्टा फाई। अच्छा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़, योग का मतलब अगर हम पूरे गोले की बात करेंगे तो पूरे का मतलब हम लोग लगा देते हैं सिग्मा मतलब होता है पूरे गोले से निकलने वाला। ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब हर जगह क्या है, डॉट कर दिया, इसका मतलब ये काल्पनिक माना गया है, कहीं से भी क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो अगर हम पूरे गोले की बात करें विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो वहाँ हम लोग सिग्मा लगा, सिग्मा डेल्टा फाई। अब ये सिग्मा, ये डेल्टा फाई का मान आपको पता है, चाहे आप समीकरण 1 बना लो, ठीक। तो यहाँ लिख लेना समीकरण कहाँ से, 1 से, समीकरण 1 से। एक बार हम आपको पूरा समझाएंगे, इसको फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको आपको एक बार फिर समझा देते हैं कि बिंदु P से, यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E हो, तो बिंदु P से, कहाँ से, बिंदु P से निकलने वाला फ्लक्स, अगर ये एक सूक्ष्म छिद्र है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म के लिए डेल्टा यूज होता है, तो डेल्टा फाई बराबर, और फाई बराबर सूत्र, अगर आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ा है तो फाई बराबर होता है EA। अगर थीटा कोण बनना है तो cos थीटा लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग cos थीटा का यूज करें, अगर कोण बनता है तो cos थीटा यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। फाई बराबर होता है E इंटू डेल्टा A। अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा इसके लिए भी लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका छोटा सा एरिया भी होगा। अगर थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है, अगर हम कहें से यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा ही छिद्र होगा, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है। या फिर थोड़ा सा फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसका मतलब उसका एरिया क्या है, छोटा है। और छोटा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, फाई और डेल्टा शब्द प्रयोग करते हैं, और फ्लक्स के लिए फाई का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पूछ ले पूरे गोले के लिए, तो पूरे गोले के लिए हम लोग फाई बराबर सिग्मा डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई का आपने मान निकाला है क्या, E इंटू डेल्टा, ये सूत्र ही है, आगे इसमें रखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आप आगे इसके बाद लिख लीजिएगा, पूरा मिटा देंगे क्योंकि इसका फिगर का कोई यूज नहीं है, खाली इसमें डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना बेटा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखा जाता है। और ये चैप्टर का में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय की सहायता
सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करें। काफ़ी बार आया पेपर में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब इसको जब हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण एक से, तो फाइव बराबर सिग्मा लिख लेंगे और वेक्टर ई इंटू डेल्टा ए होता है, वेक्टर ई इंटू डेल्टा ए। फाइव बराबर यहाँ से ई बाहर लिख लेंगे, वेक्टर ई क्या करेंगे हम लोग बाहर लिख लेंगे, इंटू सिग्मा डेल्टा ए लिखेंगे। सिग्मा मतलब वो जोड़ होता है, जोड़ का मतलब पूरे गोले से, पूरे संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल सिग्मा डेल्टा ए बराबर 4πr²। ये पता होना चाहिए आपको, गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले से निकलने वाला फ्लक्स का जो क्षेत्रफल होगा वो सिग्मा, ये सिग्मा बनाना बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है। सिग्मा ऐसे बनता है, ठीक है, सिग्मा अच्छे से बनाना है। सिग्मा देख लीजिए ऐसे बनता है बेटा सिग्मा, ठीक है। ये मैथ वाला सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़। फाइव बराबर वेक्टर ई इंटू डेल, ये सिग्मा डेल्टा का स्थान क्या रख लेंगे, 4πr², पाई है 4πr²। समीकरण नंबर इसको सेकंड बना, क्योंकि एक आगे हम बना चुके हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके इतना आप नोट कर लेंगे, इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये काम हो जाता है। इतनी बात आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। पूरा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर इसको आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आगे लिखेंगे परंतु, नई लाइन से आप लिख लीजिएगा, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय क्या होता है आपको पता है, फाइव बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाइव बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। फाइव बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब आगे इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर क्या, 3। फिर वहाँ पे हम देखेंगे समीकरण 2 और 3 के LHS में लिखा है फाइव, वहाँ पर भी फाइव लिखा है, यहाँ पर भी फाइव लिखा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 समीकरण 3 से क्या मतलब इसका मतलब ये है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। ये इसका मेन मतलब होता है कि अगर समीकरण 2 में फाइव है तो यहाँ समीकरण 3 में फाइव है, LHS बराबर तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो वहाँ LHS हमने RHS में क्या लिखा है, वेक्टर ई इंटू 4πr² बराबर, यहाँ लिख लेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसका क्या मतलब बेटा, ये आपको समझना है यहाँ पे कि अगर LHS बराबर है दोनों का तो RHS बराबर होंगे, उसका RHS बराबर इसका RHS हो जाए, क्योंकि LHS दोनों के क्या है, बराबर है। जो अभी आपने लिखा है समीकरण 2 और 3 मिला लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर भी फाइव है उसमें भी फाइव है। अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो वेक्टर ई बराबर 1/4π, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, 4πr² इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम इसको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो बगल में कर सकते हैं, मगर आप इसको वो कर लीजिए। चलिए अच्छा बगल में कर देते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। वेक्टर ई बराबर 1/4π, इसको थोड़ा सिस्टम से लगा रहे हैं, इसको उधर भेज देंगे, इसको यहाँ नीचे लिख देंगे 4π एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे r²। इतना आप लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से नई लाइन से कुछ लिखेंगे। क्या लिखना है, यदि बिंदु P पर, यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु P पर एक अन्य धन परीक्षण आवेश, एक अन्य धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेने पर लगने वाला बल यह बराबर Q0 इंटू ई से, यह बराबर क्या होता है, Q0 इंटू ई से। इतना समझना है आपको
F बराबर Q0 इंटू का है से ई से, इसको मिटा देते हैं, उसको लिखा रहने देंगे, आगे चलते हैं। क्योंकि बेटा F बराबर Q0 इंटू ई ही होता है, F बराबर QE होता है, F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें कि F बराबर प्लस Q0 या ये Q0 इंटू ई, अगर अन्य धर्म परीक्षण आवेश आए, ऐसे मान लीजिए आप कोई चुंबक ले रखे होते हैं, उनको दोनों को आपस आप पास लेके जाएंगे तो चिपक लेगा, ये तो दूर भागेगा, तो एक बल का अनुभव होता है। उसी प्रकार एक हम बाहर से क्या करते हैं, एक अलग अन्य धन परीक्षण आवेश Q0 लेके जाएंगे तो एक बल का अनुभव होता है। जो ये बल होता है वो Q0 इंटू ई के बराबर होता है। विद्युत के लिए यही यूज होता है, या बराबर Q0 इंटू ई से। आगे हम लोग देखते हैं बेटा F बराबर Q0 इंटू ई, तो ई का मान आप इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे, चाहे आप इसको समीकरण क्या बना लीजिए, 4 बना लीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण कहाँ से, 4 से। समीकरण कहाँ से बेटा, 4 से। समीकरण कहाँ से, 4 से। देखिए आगे F बराबर Q0 पढ़ा रहे दीजिए, ई का मान आपको पता है क्या है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे कहेंगे आर स्क्वायर के, इसको सही से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको लिखेंगे Q0 बटे कहेंगे आर स्क्वायर के, क्यों Q0 कहेंगे आर स्क्वायर, क्यों Q0 यही क्या होता है कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम, यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। इत सिद्धम, यही सिद्ध करना था, आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ध्यान समझ लीजिए। ये निगमन बेहद इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आया हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करके देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। नोट्स बनाते रहिए, पेपर से पहले सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको थ्योरम ज़्यादा बेस करा रहे हैं इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स अगर थोड़ा बहुत आप कर लेंगे फिर भी हो जाएगा आपका काम। मगर आपको अगर पास होना है तो आपको थ्योरम हमारा लेके चलना पड़ेगा, आपको पढ़ना है हर एक चीज़ें, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो हमसे पढ़े हैं उनको जानकारी है, 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वो लोग उनको जानकारी है कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आप भी भरोसा करके आप इस पर भरोसा करिए और पढ़िए बराबर। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है, इसके लिए कहना ना पड़े। ठीक है, आप सभी लोग इसको फॉरवर्ड करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक क्लास।